हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वैद्युत रासायनिक सेल। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल, वोल्टियल सेल और डेनियल सेल। देखिए, हम सब आज पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल के निर्माण के लिए हम सब दो पात्र लेते हैं। एक आपका होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवड़ी विलयन में डुबो देते हैं तो उस पर क्या होता है, वो आवेशित हो जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एनोड और एक कैथोड। इधर वाला जो आपका राइट साइड है, यह कापर धातु का छड़ लगा हुआ है। यह छड़ आपका किसका है? कापर धातु अर्थात Cu। और यह आपका कैथोड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? कैथोड। ठीक। और यह जो विलयन होगा, यह कापर सल्फेट का विलयन होगा, सांद्र कापर सल्फेट का विलयन है। इसमें आपका Cu+2 आयन और SO4- आयन है। इधर वाला जो आपका रॉड लगा है, यह जिंक के छड़ का है, जिंक के छड़, अर्थात यह एनोड का काम करता है। अब यह जो विलयन होगा Zn-SO4, जिंक सल्फेट का विलयन होगा। इसमें आपका Zn+2 आयन और SO4-2 आयन होगा। परिपथ को पूर्ण करने के लिए, परिपथ को पूर्ण करने के लिए इस दोनों पात्र से लवण सेतु द्वारा इसको हम जोड़ देते हैं। लवण सेतु द्वारा इसको जोड़ देते हैं। यह आपका बना होता है KCl या NH4Cl, ऐसे लवण से बना होता है। और यहाँ पे अगार अगार जेल, अगार अगार जेल। तो होता क्या है, जब इसमें एक रासायनिक अपक्रिया होता है, जो जिंक का राड है यह कटकर आयन के रूप में Zn+2 आयन के रूप में विलयन में हो जाता है। तो इसमें क्या बचता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बचता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस। इसलिए क्या होता है? एनोड आपका माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से धीरे धीरे इस तरफ गमन करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो इसमें जो Cu+2 आयन होता है, इसको अपनी तरफ इकट्ठा करता है, इसको अपनी तरफ इकट्ठा करता है। तो यह इसके पास चला जाता है, अर्थात ये आपका क्या होगा? कैथोड होगा। अब इसमें जो लवण सेतु होता है, लवण सेतु का काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है, अगर इसमें Zn+2 आयन की अधिकता हो जाएगी तो इसमें जो लवण का ऋणायन भाग है उसको आकर बैलेंस करेगा। और इसमें अगर Cu+2 आयन की अधिकता हो जाएगी या इसकी SO4- आयन की अधिकता हो जाएगी तो यह क्या करेगा? K+ आकर इसको बैलेंस करेगा। इसमें हुआ क्या है, इसको हम देखते हैं अभिक्रिया क्या हुआ है। जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल में दो पार्ट होते हैं, आधे भाग का ऑक्सीकरण होता है और आधे भाग का अपचयन होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा? एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है नेगेटिव। अर्थात जो हमारा आधा भाग होता है, जो आधा भाग होता है, जो लेफ्ट साइड का होता है, उधर वाले पार्ट का, अर्थात जिंक का जो छड़ होता है उसका क्या होता है भैया? उसका होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो जिसका होगा वह क्या कहलाएगा? एनोड। और एनोड कैसा होगा? निगेटिव। राइट साइड देखते हैं। आर का मतलब राइट, आर का मतलब रिडक्शन, और सी का मतलब कैथोड, और पी का मतलब पॉजिटिव। अर्थात जो राइट साइड का पात्र होता है उसका क्या होता है? उसका होता है अपचयन। उसका क्या होता है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वह क्या कहलाता है? कैथोड।
इसमें अभिक्रिया जो हुआ उसके बारे में देखते हैं। एनोड एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया क्या हुआ, जो जिंक आपका था वह सॉलिड में था, इससे आपका क्या बना, Zn पे +2 एक्वस, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। और कैथोड पर क्या होगा, पर अभिक्रिया, कॉपर जो है वो आपका एक्वस है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका Cu सॉलिड बना लेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने से आएगा कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया में आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा सॉलिड प्लस Cu पे 2 प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, इससे आपका बना Zn पे 2 प्लस एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान किया। दोनों तरफ जो मिलेगा हम काट देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अतः इसमें देखेंगे जिंक का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, और इधर जिंक का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, +2। कॉपर का इधर क्या है, +2 है, और इधर कॉपर का क्या हो गया, 0। अर्थात एक ही अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स।